वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू बेस्ट ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। तीनों कंपनी का जो हमें इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल गिवन है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है और उसके बाद जो पूछा हुआ है उस रिक्वायरमेंट को फोकस करते हैं, वो है कि गुडविल फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितनी होगी। अब इसमें पहले तो ये है कि जनवरी 1 2018 को बेस्ट लिमिटेड ने, यानी ये जो मेन कंपनी पेरेंट कंपनी होगी, इसने 130 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बेटर लिमिटेड एक्वायर किए हैं फॉर अ कैश परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3560। अब ये देखें, इसके जो 130 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, ये तकरीबन इसका बन जाता है तकरीबन क्या एग्जैक्ट 65%, क्योंकि ₹10 का एक शेयर हम नॉर्मल एजम्पशन लेकर चलेंगे तो 130 मिलियन शेयर 1300 के बन जाएंगे और जो है वो 2000 पे इस हिसाब से 65% बनेगा। ऑन दिस डेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट वो भी गिवन है 4100 मिलियन है, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 1525 मिलियन है। ये बताया हुआ भी है यहाँ क्वेश्चन में कि ग्रुप की पॉलिसी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करने की है, यानी कि हमने फुल गुडविल मेथड यूज़ करना है। उसके बाद 2019 में उन्होंने कहा है कि 80 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं गुड लिमिटेड के बेटर लिमिटेड ने, यानी बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की और बेटर लिमिटेड ने गुड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया, और 80 मिलियन शेयर 10 रुपए का एक शेयर 800, तो ये बनेगा 80%। अच्छा, इसमें भी उन्होंने बताया कैश परचेज कंसिडरेशन 1600 की है, सिंपली नेट एसेट 1825 के हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई उन्होंने 35% पे भी दी हुई है, 48% पे भी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे लिए रेलिवेंट होगी वो 35% वाली नहीं होगी, वो 48% वाली होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट ग्रुप के लिए, तो बेस्ट ग्रुप के लिए आप ये देखें कि 65% इन्वेस्टमेंट है उनकी बेटर लिमिटेड में, और उसका 80% इन्वेस्टमेंट उनकी बनती है गुड लिमिटेड में। तो 80 का 65% आप लेंगे तो वो बनेगा 52%। तो इसमें इफेक्टिव शेयर होल्डिंग के हिसाब से जो एनसीआई है वो 48% आएगा, इसलिए हमारे लिए ये 48% रेलिवेंट है। अब हम गुडविल कैलकुलेट करने पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटर लिमिटेड में गुडविल अगर कैलकुलेट करते हैं, अब सारी बातों में जो रेलिवेंट होगी वो दो बातें हमने इसमें अब ध्यान में रखनी है। पहली ये कि बेटर लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 65% बनती है, और दूसरी बात ये कि ये 35% होल्डिंग रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग 48% है, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट होगी। अच्छा, बेटर लिमिटेड में अगर हम गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 3560। उसके बाद एनसीआई की फेयर वैल्यू 1525 मिलियन, टोटल 5085 बना, और एसेट्स जो हैं वो 4100 मिलियन, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 985। उसके बाद जो बेटर लिमिटेड ने शेयर एक्वायर किए हैं इन गुड लिमिटेड, जो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 1600 मिलियन की है। अब लेकिन ये क्योंकि हमारी 1600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो हम इसका 65% लेंगे, क्योंकि बेस्ट लिमिटेड ग्रुप के लिए इसका 65% इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है 1040, और एनसीआई एक्विजिशन 925 जैसे यहाँ पर हमने नोट किया था कि वो रेलिवेंट होगी। टोटल आएगा हमारे पास 1965, और इसके नेट एसेट क्वेश्चन में गिवन है 1825 मिलियन, तो ये गुडविल बन जाएगी 140। इन दोनों गुडविल को ऐड कर दें तो टोटल गुडविल 1125 बनेगी। एक, यानी आप ये देखें कि एक हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और दूसरी हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें 65% लिया है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 65% है सब्सिडरी में, तो सब्सिडरी ने जो आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है सब सब्सिडरी में, उसमें से 65% हमारी काउंट होगी। तो 1125 वाला ऑप्शन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।